कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी के सम्मुख मैंने इसके पहले के वीडियो में मनुष्यता नामक कविता पढ़ाई थी, उसका व्याख्यान प्रस्तुत किया था। और आज की कक्षा में उसी मनुष्यता पर आधारित आपके स्पर्श नामक पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं, उन चंद प्रश्नों की व्याख्या हम करने जा रहे हैं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मनन चिंतन करने के पश्चात लेखन कार्य अवश्य कीजिएगा। प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? सुमृत्यु उसे कहते हैं जो कि जिसकी मृत्यु के पश्चात उसका नाम अजर अमर हो जाता है। तो जो परोपकारिता के कर्म को करते हुए, महानतम कार्यों में अपना योगदान देते हुए, लोगों की लोक सेवा करते हुए इस धराधाम से चला जाता है, उसकी शव यात्रा में असंख्य जन यह कहकर आगे बढ़ते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अमुक व्यक्ति का नाम रहेगा। दूसरे प्रश्न में उन्होंने कहा, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं जिन व्यक्तियों के मन में उदारता का भाव, दयालुता का भाव निहित होता है और वो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उसकी सेवा शुश्रूषा में तल्लीन हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में उदारता का भाव पाया जाता है, उसे ही हम उदार मना व्यक्ति कहकर संबोधित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि श्रेष्ठ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने दधीचि और दधीचि, कर्ण, रंतिदेव इत्यादि लोगों का उदाहरण इस अर्थ में दिया है, परोपकार के मार्ग में, कि हमारे अंदर जब तक त्याग, तपश्चर्या, परिश्रम की भावना नहीं होगी और उदारता की भावना नहीं होगी, तब तक हम जगत का कल्याण नहीं कर सकते। जैसे दधीचि ने अपने तपश्चर्या के बल से अपने इस अस्थि जाल को वज्र के समान कर दिया था, उसी वज्र से इंद्र ने वज्र नामक हथियार बनाया और वृत्रासुर नामक राक्षस का संहार कर डाला था। तो उनके अंदर दया का भाव, परोपकारिता का भाव और उसके साथ साथ देने का भाव, दान देने का भाव निहित था। इसी प्रकार कर्ण को भी कविश्रेष्ठ ने कवच और कुंडल के माध्यम से याद किया है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो ये पंक्ति आप अपनी कविता से देखकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है, इससे रिलेटेड प्रश्न अवश्य बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हर व्यक्ति हमारा अपना भाई है। उसके पीछे का कारण यह है कि हम सभी इस धराधाम पर रहने वाले जितने भी हम सभी लोग हैं, वो सभी परमपिता परमेश्वर स्वयंभू के हम संतान हैं। इसलिए हम सभी भाई बंधु हैं और सब में बंधुता, आपसी भाईचारा, प्रेम का भाव, त्याग का भाव, परोपकार का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। कभी अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट कभी सोचना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है कि जब हम एकता के भाव को भली प्रकार जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक अखंड भारत की कल्पना नहीं कर सकते। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। जैसे भारत देश में असंख्य अनेकानेक राज्य हैं, अनेकानेक भाषा, बोली इत्यादि है, लेकिन भाषा, बोली और राज्य के परंपरा
और धर्म संप्रदाय को लेकर हम जो आपस में विवाद करते रहते हैं, इससे क्या होगा, आपसी टकराव की स्थिति हो सकती है, तनाव की स्थिति हो सकती है और भारत देश या विश्व प्रभावित भी हो सकता है और आगे चलकर युद्ध का जो है बादल वो मंडरा भी सकता है। तो हमें अमन चैन को साबित करने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए हमें एकता के भाव से युक्त होकर दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने संदेश क्या देना चाहा है? मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि जी यह संदेश देना चाहते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान के अंदर इंसानियत ईश्वर प्रदत्त होती है। भगवान ने हमको मनुष्यता का भाव देकर इस धरती पर भेजा है और यह हमें ऐसी अता फरमाई है उन्होंने कि हम सबके साथ दयालु बने और आपसी भाईचारा को समझें, दूसरों के दुख दर्द को अपनी पीड़ा समझें और सहानुभूति के भाव से प्रेरित होकर दूसरों की रोग शोक की पीड़ा को हम दूर कर देवें। अहंकारी न बने। हमारे पास यदि धन वैभव ज़्यादा है तो हम दूसरों को निकृष्ट कोटि का न समझें। हर इंसान की कदर होनी चाहिए और इंसानियत की रक्षा करना हम सभी का परम धर्म है। धन्यवाद।